Disclaimer: English is just a means of communication, not a measure of intelligence. इंग्लिश मात्र एक माध्यम है बात करने के लिए, ना कि वो एक तराजू है इंटेलिजेंस मापने के लिए। इंग्लिश ही लैंग्वेज है जो कि आज सारे दुनिया में एक कॉमन लैंग्वेज के तौर पे यूज हो रहा है। इसका शुरुआत तो भले यूरोपियंस ने, ब्रिटिशर्स ने किया था, बट अब उसका जो यूटिलाइजेशन है वो ग्लोबली ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे किया जा रहा है। हर ऑफिशियल बात और पेपर वर्क जो होता है, जो इंटर कंट्री या इवन कि हमारे इंडिया में जो ऑफिशियल पेपर वर्क्स जो होते हैं वो हिंदी नहीं इंग्लिश में होते हैं। तो एक तरह से इंग्लिश इंडिया की एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। आप उसको विकिपीडिया में भी सर्च कर सकते हैं। तो इंग्लिश हमको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि दोस्तों आज आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पाँव रखेंगे, चाहे आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एमबीए हो या लॉयर हो, आपको पता है सारे हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम द लैंग्वेज इन विच इट द कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैपन वो इंग्लिश होता है। कॉर्पोरेट्स में ज़रूरत होता है, इंटरव्यू में ज़रूरत होता है, और ये लैंग्वेज आपको हर फील्ड में ज़रूरत होगा। तो हमको सीखना पड़ेगा ये लैंग्वेज को और अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और इससे पहले कि हम आपको बताएं कि कौन सा प्रोसेस से आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव कर पाएंगे, तो यू हैव टू फर्स्ट गो एंड सब्सक्राइब द बटन एंड क्लिक द you have to first go and click the subscribe button and also simultaneously click the bell icon. Wait for the updates. टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो, सब्सक्राइब करके आओ यार। तो वीडियो को बगैर देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, पहला दो नहीं, पहला पॉइंट है, जब भी बोलो धीरे बोलो। आपने अक्सर गोरों को देखा होगा, वो लोग एकदम थरा 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 इंग्लिश बोलते हैं, फर फर एकदम। हम लोग देख के चौंका जाते हैं कि भैया ई का बोल दिया, इतना स्पीड। हमारा तो इंग्लिश टीचर भी इतना स्पीड नहीं बोलता। और बहुत से लोगों को इंग्लिश आता तो है, पर वो गोरों की रफ्तार को वो कैच नहीं कर पाते, इसलिए वो इंग्लिश मूवी समझ नहीं पाते। तो बहुत से लोगों का यही प्रॉब्लम होता है, और बहुत से लोगों का यही प्रॉब्लम होता है इंग्लिश सीखने के टाइम। आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो पहला काम कीजिए, धीमा बोलिए, क्योंकि धीमा बोलेंगे तो दिमाग में रहेगा कि क्या बोल रहे हैं। तेजी तेजी बोलने का अंग्रेजों की तरह नकल उतारेंगे आप, उनकी तरह उनका आपका अभ्यास तो नहीं है, इसलिए गलत गलत बोल देंगे, टूटा फूटा बोल देंगे, और तनिक बेइज्जती हो जाएगा। तो इसलिए पहला पॉइंट है कि जो भी बोलिए धीमा बोलिए, आराम से बोलिए, प्यार से बोलिए, विनम्रता से बोलिए। कोई ट्रेन नहीं छूट रही आपकी, तो बिल्कुल आराम से बोलना है। और ये ऐसा नहीं है कि गोरों का अंग्रेजी बड़ा तेज है। हम अगर जिसका भी जो सा भी मातृभाषा होता है वो उसका अपने आप तेज हो जाता है। अभी पंजाबी जिस स्पीड में पंजाबी बोलते हैं, तो वो आम बाहर के लोग नहीं समझ पाएंगे। और जैसा हिंदी लोग हिंदी बोलते हैं, यूपी बिहार वाले जैसे हिंदी बोलते हैं, अंग्रेज लोग जितना भी हिंदी संस्कृत पढ़ के आए वो हमारी तरह हिंदी नहीं बोल पाएंगे। दूसरा पॉइंट है, जब भी बोलो थोड़ा सोच के बोलो। बगैर सोचे समझे मुंह से कुछ भी निकालोगे तो गलत निकल जाएगा। आराम से बोलना है, सोच के बोलना है। पहले यहाँ पे आना चाहिए, फिर यहाँ पे आना चाहिए। अब वो सोचने का एक अलग प्रोसेस है। देखना, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं इस पॉइंट को कंडेम करूंगा कि सोच के बोलने को। बट वो जो सोच के बोलना होता है वो ये नहीं होता है। वो सोच के बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले हिंदी में सोचेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसको बोलेंगे। बहुत से लोग जो सपोज साउथ के हैं, वो पहले तमिल में सोचेंगे, उसको तमिल में इमेजिन करेंगे, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलेंगे। वो वाला सोचना नहीं है। सोचना इन द सेंस, आप सोचो ही इंग्लिश में। जब आप सोचोगे इंग्लिश में, इनिशियली आपको प्रॉब्लम होगा, बट आफ्टर ए फ्यू टाइम इट विल ग्रेजुअली इंप्रूव। ठीक है, तो मेरा इस पे एक पार्ट 2 बनने वाला वीडियो, उसको जरूर देखना है। उसमें मैं स्टेप बताऊंगा कि किस किस स्टेप से आपको इम्प्रूव किया जाएगा। वो सिंपल एक्सरसाइज होती है, डेली करने वाली एक एक्सरसाइज। इस वीडियो में मैं कुछ और बढ़िया चीज बताने वाला हूँ, द साइकोलॉजी बिहाइंड लर्निंग। ओके, तो देखते रहिए। हाँ, तो मेरा तीसरा पॉइंट एक्चुअली ये था कि थिंक इन इंग्लिश। वेन एवर यू थिंक इन इंग्लिश। हम लोग अक्सर सपना देखते हैं। सपना, हमारी मातृजुबान क्या होती है? मातृजुबान यानी जिसमें हम सपना देखते हैं, जिसमें हम सोचते हैं, वो हमारी मातृजुबान होती है। आप चाहे किसी 3-4 लैंग्वेज में एक्सपर्ट क्यों ना हो, सपना आप अपने मातृजुबान में ही देखेंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन पहले से ही वो प्रोग्राम्ड होता है कि वही चीज
उसको जो सबसे प्यारा लैंग्वेज होता है वो उसी में सब कुछ दिखता है, ठीक ना। अभी बेसिकली मैं पंजाबी हूँ, पर मैं हर चीज़ हिंदी में ही देख के सोचता हूँ, तो मैं घर में भी हिंदी में ही बात करता हूँ, तो ये तो होता है चीज़ें, और क्या। तो आपको जब भी सोचना है, कुछ भी सोचना है, कि सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप एक दुकान वाले हैं, आपको कहीं से माल खरीदना है, ट्रांसपोर्टेशन में सामान रखना है, वापस अपने दुकान तक लेके आना है, अनलोडिंग करना है, कस्टमर के साथ डील करना है। तो आप ये मत बोलिए कि मैं जाऊंगा, सामान लाऊंगा, अनलोड करूंगा, कस्टमर को बेचूंगा, नहीं। आप बोलिए, आई विल गो टू द वेयर हाउस, I will go to the wholesaler, bring goods, pay all the transportation cost, unload it on my shop, and I will sell to customer. ओके, आप जब अगर हर चीज़ इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर देंगे, इंग्लिश बहुत ही जल्दी सरल और ये हो जाएगा, इजी हो जाएगा, कोई इतना कष्ट चीज़ नहीं है। इंग्लिश आदमी 1-2 हफ्ता, 3-4 हफ्ता में सीख जाता है यार, क्या बात कर रहे हैं आप। कोई इतना कष्ट लैंग्वेज नहीं है, बहुत। जब 24 अल्फ़ाबेट है, 24 अल्फ़ाबेट में कितना है, थो वोवेल्स 7 हैं, ठीक है ना, कोई। और जो नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े हैं, उनका इंग्लिश का ग्रामर कॉन्वेंट वालों से अच्छा होता है, ये हमारे सर हमको बोलते थे। देखिए, डर को दूर भगाओ, हमारा अगला पॉइंट जो है, डर को दूर भगाओ। देखिए, डर आदमी को तो खा जाता है, आदमियों को स्टेज में पब्लिक स्पीकिंग करने से डर लगता है, इसलिए वो पब्लिक स्टेज में नहीं आते हैं। माइक के सामने आने से डर लगता है, कैमरा के सामने आने से डर लगता है, हर चीज में डरेंगे तो जियोगे क्या। वो एक ऐड नहीं है, डर के आगे जीत है, तो थोड़ा उसको थोड़ा दिल पे उतारिए। डरना नहीं है, बोलिए आप अपना, जितना जगह हो सकता है, जहां जहां हो सकता है, वहां वहां इंग्लिश में, वहां वहां इंग्लिश में बोलने का प्रयत्न कीजिए, जिसके सामने हो सकता है। आपका जो दोस्त यार, फ्रेंड सर्कल है, उनके आगे बोलिए, माँ बाप के आगे बोलिए, कॉल सेंटर में फोन करके बोलिए, किसी स्कूल में अगर आप पढ़ते हैं तो स्कूल में टीचर के साथ सिर्फ इंग्लिश में बात कीजिए। अगर आप नॉन इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो अगर आप नॉन इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो जो अपना इंग्लिश का फैकल्टी होता है, जो स्पेशल उस सब्जेक्ट का होता है, आप उसके साथ इंग्लिश में बात कीजिए। ट्यूशन टीचर के साथ आप हमेशा जितना ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं उतने लोगों के साथ बात कीजिए, और डरिए मत। देखिए, मैं आपको डर के पीछे की साइकोलॉजी बताता हूँ। एक बहुत सिंपल साइकोलॉजी है। मेरा एक दोस्त था, मैं उड़ीसा में रहता हूँ, तो हमारा एक दोस्त था स्कूल में, दिल्ली से आया था। दिल्ली से आया वो लड़का, वो शार्प था काफी। तो उसने उड़िया में बोलना स्टार्ट किया, उसको भी शौक था कि चलो एक लैंग्वेज सीखते हैं। वो उड़िया में बोलता था और बड़ी गलतियां करता था। हम हंसते थे उसके ऊपर, मतलब ऐसे क्या बोल रहा है, आसी भी खाई भी, मतलब काफी उसे फनी वे में बोलता था, ठीक है ना। अब वो था तो दिल्ली का, तो लड़का को कहाँ से उतना अच्छा उड़िया, तो उसको बिल्कुल उसका टच ही नहीं है। तो वो पर बोलना स्टार्ट किया, दोस्तों के साथ बोलना स्टार्ट किया, दोस्त मजाक उड़ाया उसका, बहुत मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं, चलेगा, होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता मात्र 6-8 महीने में एक फ्लुएंटली उड़िया बोलने लग गया, और लिखने भी लग गया उड़िया में। और जब हमारे स्कूल में बंटवारा हो रहा था कि ऑप्शनल लैंग्वेज हिंदी लेंगे या उड़िया लेंगे, वो उड़िया लिया, और एंड एवरीवन वाज सरप्राइज्ड कि वो उड़िया कैसे लिया, बट ही डिड दैट। तो बार बार आप अगर अपने डर को मार के बोलोगे, लोगों के सामने बोलोगे, तो कोई बात नहीं, आप इम्प्रूव कर जाओगे। मिरर के सामने बैठ के बात कीजिए। देखिए, अगर आपको इंग्लिश बोलने में, लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, तो आप मिरर के सामने बैठ जाइए। मिरर के सामने अपना फेशियल एक्सप्रेशन भी आप देख पाएंगे, अपना बॉडी लैंग्वेज भी देख पाएंगे, हाथ का मूवमेंट भी देख पाएंगे, और आप बिंदास होके बोलेंगे। आपको डर नहीं लगेगा वहां पे, जब मिरर के आगे आप बोलेंगे। बहुत मतलब मिरर के सामने आदमी अक्सर अपना जो असली, जो वास्तविकता है, अपना वास्तविकता दिखता है, अपना असली अस्तित्व दिखता है। तो मिरर के सामने आप बोलिए, बिंदास होके बोलिए, बिना डरे बोलिए, कोई खा नहीं जाएगा आपको। आप अकेले में भी इसको ऐसे बैठ के बात कर सकते हैं, एंड इट विल बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ओके, तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश सीखने का ब्रह्मास्त्र। आपको आपने अक्सर देखा होगा, जो व्यक्ति इंडिया से अब्रॉड जाता है, मात्र 5-10 साल में वो ऐसे इंग्लिश बोलने लगता है कि आप उसका इंग्लिश एसेंट सुन के आप बता ही नहीं पाओगे कि वो इंडियन है या अंग्रेज है। स्किन कलर से बता लोगे, पर इंग्लिश सुन के वो बिल्कुल वैसे हाय हाउ हाउ
ऐसे ही बोलता है। तो वो क्या क्यों ऐसे बोलता है, मतलब वहां पे जाके ऐसे क्या हवा लग जाती है कि बिल्कुल वो उसका एसेंट भी वैसे हो जाता है जैसे वहां के लोगों का एसेंट होता है, और बिल्कुल उसका मतलब इंग्लिश काफी उस लेवल का हो जाए। तो उसका सीक्रेट दोस्तों ये है प्रैक्टिस। जब वो वहां जाता है, वहां के ज्यादातर लोगों के साथ उसका जो मुलाकात होता है वो वहीं के लोग होते हैं जो मतलब अमेरिकन सिटीजन, जैसे मतलब जो फॉरेनर्स होते हैं। तो उनके साथ रह रह के बात करके दिन सुबह और शाम को उठते बैठते खाते पीते ऑफिस में जाओ हर तरह में बात करते करते उसका ऐसे आदत बन जाता है कि वहां पे कि वो फिर जब वापस आता है उसका इंग्लिश सेशन भी वैसे ही हो जाता है। तो हमारा जो सबसे ब्रह्मास्त्र वाला पॉइंट है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बगैर डरे प्रैक्टिस, किसी से नहीं डरना है, प्रैक्टिस करना है। डरोगे कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तारीख में इतिहास में दर्ज है ये बात, जितने लोगों ने नई चीज सीखने से डरा है और डर के मारे पांव पीछे किए हैं वो लोग हमेशा हारे हैं। वो लोग कभी नया चीज नहीं सीख पाए। देखिए डरोगे तो कुछ नहीं होगा, डरना छोड़ना पड़ेगा और डर को छोड़ के आगे की बढ़ना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊंगा, उसमें मैं 6 एक्सरसाइज बताऊंगा कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इंग्लिश को, उसको आपको देखना है। और सब्सक्राइब कीजिएगा उसके लिए, वीडियो अच्छा लगा तो, और शेयर जरूर कीजिएगा आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल में जितने भी हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।